गुड मॉर्निंग गाइस और माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एलिमेंट्री जोन ट्रेडिंग के सेकंड पार्ट के अंदर। तो आज हम सेकंड पार्ट की बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जोन क्या होना चाहिए एंट्री के लिए, और बेसिक कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। तो आई होप आपको पहला वीडियो है जो बहुत पसंद आया होगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट यही रहेगी माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो सेकंड वीडियो को ना देखें, बिकॉज जब तक आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको सेकंड वीडियो क्लियर नहीं होगा। तो सभी से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें, बिकॉज वहां उसके बगैर आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। तो वो आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगी, तो वहां से उस वीडियो को जरूर देखें आप। तो चलते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। सो अगेन गुड इवनिंग गाइस एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। और मैं आपका अपना दोस्त और होस्ट रवि आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम कुछ मार्केट के जनरल कंटेंट्स को हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं कि हमारे जनरल कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो वो सारी चीजें देखने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास लाइव चार्ट मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रिप्टो का लाइव चार्ट है जो मौजूद है हुक कॉइन के अंदर। यहाँ पे ये आपका मैजिक कॉइन है, और उसके साथ हम यहाँ पे बीएनबी को डिस्क्राइब करेंगे, बिटकॉइन को भी डिस्क्राइब करेंगे आज। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजों को जानना जरूरी है, और वो बेसिक चीजें क्या हैं वो हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स, सबसे पहली जो बेसिक चीज है वो हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि जो आपका प्राइस है, प्राइस एक्शन के ऊपर बात करेंगे, प्राइस की बात करेंगे हम। तो जो आपका प्राइस होता है, सपोज दैट आपने देखा होगा कि जो मार्केट आपका मूव करता है वो मार्केट किस तरीके से मूव करता है। आपने देखा होगा कि ये वाला एक प्राइस एक्शन है, ये वाला। इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि आपको मार्केट के अंदर ये कैंडल्स हैं, जो कैंडल्स दिखती होंगी कि ये कैंडल्स होती हैं, आप देखते हो इस तरीके के ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल्स हैं। ये तीनों की अगर मैं बात करूं तो ये तीनों की तीनों ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल हैं। तो इन कैंडल्स के अंदर क्या हो रहा है, अगर हम यहां पे बात करें, कल हमने जो कंप्लीट किया था कि आपको मैंने कैंडल्स के बारे में बताया था कि कैंडल्स कौन कौन सी हैं। तो कैंडल्स के बारे में कल आपको बताया था कि मेनली 3 टाइप्स ऑफ कैंडल होती हैं। एक आपकी रेड एक्साइटिंग कैंडल, एक आपकी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, और एक आपकी बेस कैंडल। आई होप आपने वो वीडियो है जो पूरा प्रॉपर देखा होगा। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि यहां पे मार्केट किस तरीके से थोड़ा मूव करता है, मूविंग के ऊपर हम देखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है इसको हम यहां पे बोलते हैं अप ट्रेंड। ये जो आप देख रहे हो ये इस तरीके से एक कैंडल, 2 कैंडल और ये 3 कैंडल है। अब टाइम फ्रेम आपका कुछ भी हो सकता है ये 5 मिनट की कैंडल हो, ये हो सकता है ये 10 मिनट की हो, या फिर हो सकता है ये 15 मिनट, 20 मिनट, 1 मंथ। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो। वो मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दूंगा कि किस तरीके से टाइम सेट करना है हमें। सारी चीजें आपको बताई जाएंगी वन बाय वन, डे बाय डे। हो सकता है जो आपका क्वेश्चन हो मैं वो क्वेश्चन आपको इसी क्लास के अंदर या नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका कंप्लीट कर दूं। तो पेशेंस बना के रखें। तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर इसका मतलब है कि यहां पर एक बाइंग मूवमेंट है। ये क्या है, ये आपका बाइंग मूवमेंट है। बाइंग मूवमेंट का मतलब है कि यहां पर सपोज दैट मैं बात करता हूं, यहां पर प्राइस था आपका 5 रुपए, ये 5 रुपए प्राइस था इसका, और ये जो कैंडल क्लोज हुई है यहां पे, इस कैंडल की अगर मैं बात करूं, ये कैंडल यहां पे क्लोज हुई है सपोज दैट 10 रुपए पे। ये कैंडल यहां पे 10 रुपए पे क्लोज हुई है। जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है वो हुई है माय डियर फ्रेंड्स आपकी, यहां पर आप देख सकते हैं, सपोज दैट इसी को मैं मान लेता हूं कि ये थोड़ा सा ऊपर है, यहां पर 11 रुपए पर, ठीक है। और ये जो क्लोज हुई है वो यहां पे हुई है माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सपोज दैट ये 15 रुपए पर क्लोज हुई है। उसके बाद जो थर्ड आपकी कैंडल है उसकी मैं अगर बात करूं तो वो ओपन हुई है, जो आपकी ये वाली जो ओपन हुई है वो ओपन हुई है माय डियर फ्रेंड्स सपोज दैट 15 के आसपास ही, अगर इसको माने थोड़ा सा नीचे है ये, तो इसको हम यहाँ पे 14 काउंट करते हैं। और ये आपका यहां पे है, इसको अगर मैं बात करूं तो ये आपका सपोज दैट यहां पर 20 पर। तो इस तरीके से मार्केट ने यहां पे मूवमेंट दिया है। जो मार्केट ने मूवमेंट दिया है वो 5 रुपए से लेकर, और 5 रुपए से लेकर मार्केट कहां तक पहुंच गया है, मार्केट पहुंच गया है आपका यहां पर दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वो पहुंच गया है आपका लगभग 20 रुपए पर। तो इस तरीके से ये मार्केट है जो मूवमेंट कर रहा है, और इसको यहां पे हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलते हैं बाइंग प्रेशर। क्या बोलेंगे, ये बाइंग प्रेशर आया है। याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, प्राइस में जब भी इंफ्लेशन आएगा, जब भी प्राइस ऊपर नीचे होगी, ऊपर नीचे का मतलब होता है कुछ ना कुछ वहां पे बाइंग या सेलिंग हो रहा है। जब भी ऊपर की तरफ जाता है, तो ऊपर की तरफ में मैं आपको दोस्तों बता दूं, जब भी यहां पे मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या है, यहां पर बाइंग प्रेशर ज्यादा है।
बाइंग प्रेशर कैसा है यहां पर, अगर मैं बाइंग प्रेशर की बात करूं तो बाइंग प्रेशर यहां पे ज्यादा है। बाइंग प्रेशर की वजह से ही प्राइस यहां से लेकर, अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, जो बाइंग प्रेशर है, बाइंग प्रेशर की वजह से ही प्राइस ने आप देख सकते हैं कि यहां से लेकर और यहां तक का जो मूवमेंट कैप्चर किया है, आप देख सकते हैं कि 20 रुपए तक का जो मूवमेंट है वो यहां तक का इसने कैप्चर किया है। वो किसकी वजह से किया है, वो क्या है, बाइंग प्रेशर की वजह से। तो बाइंग की वजह से या फिर सेलिंग की वजह से जो मार्केट है, मार्केट दोनों तरीके से चलता है, एक बार अप जाता है, एक बार डाउन जाता है। तो डाउन अप किसकी वजह से अप गया, यहां पे बाइंग प्रेशर की वजह से, मतलब लगातार लोगों ने बाइंग की है, बाइंग की है। तो यहां पर भी बाइंग है, यहां पर भी बाइंग है, यहां पर भी बाइंग है, हर जगह इस कैंडल के अंदर पूरे 5 मिनट में जितने जितने ऑर्डर लगे हैं, ये सपोज अगर 5 मिनट की कैंडल है तो 5 मिनट के ऑर्डर इसके अंदर होंगे। अगर ये 10 मिनट की कैंडल है तो इसके अंदर 10 मिनट के होंगे। इसी तरीके से सेम एज वेल कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखते हो कि आपको यहां पर दोस्तों जो सिस्टम मिलता है वो सेलिंग में भी इसी तरीके से मिलता है। और सेलिंग में किस तरीके से मिलता है, सेलिंग में भी आप देख सकते हैं कि ये आपका सेलिंग में जो आपको प्रेशर मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा, आपका ये एक कैंडल है, फिर ये एक दूसरा कैंडल है और ये आपका एक तीसरा कैंडल है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर ये 3 कैंडल मिल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, और तीनों कैंडल कैसे हैं, ये रेड एक्साइटिंग कैंडल है। जो तीनों की अगर मैं बात करूं तो तीनों आपके ये रेड एक्साइटिंग कैंडल हैं। तो इनका मतलब है यहां पर मार्केट ने लगातार यहां पर क्या किया है, मार्केट ने लगातार यहां पर आपके सेलिंग की है। जो यहां से सेलिंग स्टार्ट हुई है माय डियर फ्रेंड्स, यहां से मैं कह सकता हूं कि ये सेलिंग एरिया है, सेलिंग यहां से स्टार्ट हुई है और सेलिंग लगातार कंटिन्यूअस है। अगर मैं बात करूं तो सेलिंग है जो लगातार आपकी कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस कहां से कहां तक है, आपका यहां से लेकर और यहां तक जो मूवमेंट है वो क्या है, वो आपका यहां पर सेलिंग कंटिन्यूअस है। तो ये सेलिंग है, जब भी यहां पे सेलिंग होगी तो यहां पर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, मार्केट है जो नीचे की तरफ जाएगा। अब एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि सपोज दैट आपकी एक कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो कैंडल की फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सपोज दैट ये आपका एक कैंडल है, इसको मैं यहां पे इस तरीके से डिनोट कर लेता हूं लाइक इस ग्रीन कलर से। तो ये आपकी एक कैंडल है और इस कैंडल ने यहां पर ये कैंडल फॉर्मेट हो गई आपकी। तो ये कैंडल का मतलब क्या है, इस कैंडल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इस कैंडल की प्रॉपर्टीज है, ये यहां से लेकर और यहां तक जो प्राइस गया है वो किसके कारण गया, वो गया इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस में कुछ ना कुछ मूवमेंट हुआ है। वो मूवमेंट क्या हुआ है माय डियर फ्रेंड, जब भी यहां पर प्राइस यहां से लेकर यहां तक ट्रायल करेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, ये इंपॉर्टेंट लाइन में आपको बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब है यहां पर आपका जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो आपका एरिया है, ये वाला एरिया, यहां पर आपके पेंडिंग ऑर्डर रह गए। आपके जो ऑर्डर हैं इस एरिया में यहां पर पेंडिंग रह गए हैं। पेंडिंग का मतलब कि यहां पर आपने ऑर्डर लगाए थे। सपोज दैट मार्केट जो चलता है, मार्केट चलता है इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से, बड़े बड़े प्लेयर्स के हिसाब से। हमारी क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कितनी की क्वांटिटी खरीदते हैं। हम मैक्सिमम अगर बात करें, हम यहां पे लगा सकते हैं, किसी का कोई जो पोर्टफोलियो वो 1000 रुपए का हो सकता है, किसी का 10,000 का हो सकता है, किसी का 1 लाख का हो सकता है, किसी का 10 लाख का हो सकता है। तो उससे प्राइस कभी भी मार्केट है जो ऊपर नीचे नहीं जाता, प्राइस हमेशा जाता है जब इंस्टीट्यूशंस, बड़े प्लेयर बाइंग और सेलिंग करते हैं। जो बड़े प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हमेशा बाइंग और सेलिंग करेंगे, तब इतना बड़ा मूवमेंट आपको कैप्चर करने को मिलेगा। और ये कैप्चर कैसे मिलेगा, सपोज दैट आपको बताता हूं, एक अच्छा एग्जांपल है यहां पर। सपोज दैट यहां पर एक इंस्टीट्यूशन ने 1000 ऑर्डर लगाए। कितने ऑर्डर लगाए, सपोज दैट 1000 ऑर्डर लगाए। तो 1000 में से जैसे यहां पर मैच होते रहेंगे तो प्राइस यहां पर ही रहेगा। बाइंग भी इतनी आ रही है, सेलिंग आ रही है, तो प्राइस आपका सेम रहेगा। लेकिन जैसे यहां पर सेलिंग खत्म हुई, मतलब सेलर्स खत्म हुए आपके, तो सेलर्स खत्म होने के बाद यहां पर सपोज दैट 1000 ऑर्डर लगाया था और यहां पर जो एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब ऑर्डर फिल हुए हैं, वो हुए हैं 500 ऑर्डर ही। वो कितने ऑर्डर हुए हैं, वो आपके 500 ऑर्डर ही हुए हैं। तो 500 ऑर्डर आपके पेंडिंग रह गए हैं। तो इस एरिया में यहां पर क्या है, 500 ऑर्डर पेंडिंग है। जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई का जो कंसेप्ट है, वो इसी के पेंडिंग ऑर्डर्स के बेसिस पे ही हम काम करेंगे। और मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं, ये मोर देन आपकी 70 to 80% काम करती है। और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इसको 90% तक आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। 90 to 95% प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना प्रैक्टिस करते हो। तो इस तरीके से मार्केट है जो आपका एग्जीक्यूट होता है, इस तरीके से आपका मार्केट है जो चलता है। और एक चीज दोस्तों मैं आपको और बताता चलूं, वो चीज क्या है उसको आप दिमाग में यहां पे बांध लीजिएगा। हम किसी को रोक नहीं सकते बाइंग और सेलिंग करने के लिए। वी कांट स्टॉप बाइंग और सेलिंग।
वी कांट स्टॉप बाइंग और सेलिंग। आप देख सकते हैं यहां पे कि हम किसी को रोक नहीं सकते हैं बाइंग करने के लिए और सेलिंग करने के लिए, बाइंग और सेलिंग, बाइंग और सेलिंग। इस चीज को हमेशा याद रखें। क्यों याद रखें वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहां पर हम किसी को मना नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड्स कि आप खरीदो या ना खरीदो। आपके ऊपर डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका पैसा है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको कितना खरीदना है कितना नहीं खरीदना है। आप हो सकता है आपको प्राइस पसंद आ रहा हो कि मुझे तो 500 के हिसाब से खरीदना है, मुझे 100 के हिसाब से खरीदना है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। किसी का मन बना है कि मैंने यहां पे सेल करना है तो यहां पे सेल करेगा, किसी का मन बन रहा है कि मुझे यहां पर इस एरिया में सेल करना है तो वो यहां सेल करेगा, और किसी का मन बन रहा है यहां पे सेल करना है तो यहां पे सेल करेगा। किसी को हम रोक नहीं सकते कब आपको बाई करना है या कब सेल करना है। इवन अगर आप मेरे से कहो कि सर आज मत खरीदो आप, तो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करेगा मैं कब खरीदूंगा और कब सेल करूंगा। तो इंस्टीट्यूशंस को, जो बड़े प्लेयर हैं, उनको कभी मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है, कभी चार्ट पैटर्न्स को देखने की जरूरत नहीं है, तो वो अपने हिसाब से चलते हैं और मार्केट भी उन्हीं के हिसाब से चलता है। तो याद रखना, हम कभी भी किसी को भी रोक नहीं सकते हैं कि कब बाइंग करना है और कब सेल करना है। उसके बाद आप यहां देख सकते हैं कि एक चीज और बताता हूं मैं आपको माय डियर फ्रेंड्स, याद रख लेना इस चीज को आप, कि जो आपका मार्केट है, क्या है जो आपका मार्केट है, मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूं कभी भी कैसे भी करके कोई भी यहां पे बाइंग कर सकता है और कोई भी यहां पे सेलिंग कर सकता है। अब वो बाइंग और सेलिंग कैसे होगी वो आपको और बता दूं, और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपको कहा जाता है कि आप यहां पे न्यूज पढ़ो, न्यूज देखो, न्यूज के ऊपर कभी बिलीव मत करना, आपको हमेशा चार्ट के ऊपर बिलीव करना है, बिकॉज चार्ट नेवर लाई। याद रखना इस लाइन को मेरी को, चार्ट क्या करता है, चार्ट नेवर लाइन। चार्ट नेवर लाई, चार्ट कभी आपको झूठ नहीं बोलेगा। जो हमेशा चार्ट पे आपको दिखाया जाएगा वो ही सही होगा, जो चार्ट पे आपको दिखाया जाएगा वो ही हमेशा सही होगा, अन्यथा आपका कुछ भी सही नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। सपोज दैट आपको जो चार्ट पे दिखाया जा रहा है वही आपका सही है। किस तरीके से है, आपको जो पैटर्न्स दिखाए जाएंगे, सपोज दैट मैं आपको दिखा देता हूं चार्ट किस तरीके से आपको बताता है। ये चार्ट है, चार्ट का पूरा डाटा है इसके अंदर कि कैसा मार्केट मूवमेंट कर रहा है। आपको कोई न्यूज गुमराह नहीं कर सकती अगर आप चार्ट के बेसिस पर ट्रेडिंग करते हो तो। चार्ट ट्रेडिंग सबसे बेस्ट है। चार्ट नेवर लाई, चार्ट कभी आपको झूठ नहीं बोलेगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि अगर कोई प्राइस है, ठीक है, जैसे सपोज दैट यहां पे अगर मैं बात करता हूं, ये आपकी कोई प्राइस है, ये कोई भी प्राइस हो सकता है आपका, कोई भी किसी भी तरीके से, ये आपका यहां से एक कैंडल, उसके बाद ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल, इस तरीके से, और एक और कैंडल मैं यहां पे बना लेता हूं, ये चौथी कैंडल। ये 4 कैंडल है माय डियर फ्रेंड्स आपकी, ये चार की 4 कैंडल है आपकी। तो 4 कैंडल ने आपको बताया है कि यहां से लेकर बाइंग 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 आई है, बाइंग आई है, और यहां तक ये मार्केट गया है, ये चार्ट ने आपको बताया है। तो ये होती है माय डियर फ्रेंड्स चार्ट ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद आज का जो हमारा फेमस टॉपिक है वो आज हम कंसल्ट करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, डिमांड जोन और सप्लाई जोन को। जो आज हम यहां पे बताने वाले हैं आपको कि पैटर्न ऑफ डिमांड जोन और सप्लाई जोन। सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है, तो वो चीजें हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहां पे मैं आपको बता दूं आज क्या कंप्लीट करने वाले हैं, आप नोट्स बना सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और तो किस तरीके से होगा, यहां पे आज हेडिंग डाल देते हैं हम, आपका मैं हेडिंग डाल देता हूं, और हेडिंग क्या है आपका आज, डिमांड एंड सप्लाई जोन। आज हम जो आइडेंटिफाई करेंगे वो किसको आइडेंटिफाई करेंगे, आज हम आइडेंटिफाई करेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन को, कि डिमांड जोन क्या है और सप्लाई जोन क्या है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स प्राइस है, जो प्राइस आपकी कैसे चलती है, प्राइस चलती है हमेशा डिमांड और सप्लाई के बेस पर। आपने देखा होगा कोई भी चार्ट पैटर्न बनता है, आपने देखा होगा हेडिंग शोल्डर पैटर्न बताते हैं, कोई बताता है रेजिस्टेंस सपोर्ट। माय डियर फ्रेंड्स जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बेसिस पर ट्रेडिंग करते हैं,
कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट जैसा कुछ नहीं होता मार्केट में, कभी भी कुछ नहीं होता मार्केट में कि ये रेजिस्टेंस है या सपोर्ट। रेजिस्टेंस बताते हैं लोग, एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से मैंने देखा है कि ये आपका यहां पे ये लेवल है, इस तरीके से एक लाइन मार्क कर ली, उसके बाद एक लाइन है जो नीचे मार्क कर ली इस तरीके से, और कहा गया है कि ये आपका सपोर्ट है, इसको सपोर्ट मानते हैं बहुत सारे लोग। यहां पे मैंने देखा है कि इस तरीके से कह देते हैं कि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और ये आपका रेजिस्टेंस है, इसको रेजिस्टेंस मानते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अब लोग क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि लोग क्या, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो इस चीज को बताते हैं कि इस तरीके से ये जो सिस्टम है ये चलता है, और कैसे चलता है वो भी मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मार्केट यहां से सपोर्ट लिया और मार्केट कहां तक जाएगा, मार्केट जाएगा आपका इस एरिया तक, इस एरिया तक गया, फिर यहां से आने के बाद जो ये मार्केट है, ये मार्केट यहां पर गया, और वापस मार्केट है जो यहां पर वापस आएगा इस तरीके से वापस सपोर्ट के लिए आया। फिर दोबारा अगर मैं बात करूं तो फिर दोबारा ये मार्केट है जो यहां से इस वाले एरिया से दोबारा कहां जाएगा, दोबारा जाएगा इस रेजिस्टेंस तक, फिर यहां पर ये रेजिस्टेंस तक गया, रेजिस्टेंस तक जाने के बाद फिर ये वापस आएगा, और वापस कहां पर आएगा, वापस आप देख रहे हो कि इस तरीके से आएगा वापस ये यहां पर इस तरीके से। और फिर जैसा इसका ब्रेकआउट और बताते हैं लोग, ब्रेकआउट कैसे बताएंगे, ब्रेकआउट इस तरीके से बताएंगे, बहुत सारे देखा है मैंने इस तरीके से। ये ब्रेकआउट हो गया और यहां पे आपको खरीदना चाहिए, यहां पे आपको खरीदना चाहिए। तो ब्रेकआउट जो ट्रेडिंग होती है वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग आपकी मोर देन 70%, जो ब्रेकआउट अगर 10 ब्रेकआउट हो रहे हैं तो उसमें से 7 ब्रेकआउट आपके फेल होंगे। तो अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं तो भूल जाइए ब्रेकआउट ट्रेडिंग को, आपके लिए जो डिमांड और सप्लाई है वो सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है। और वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्यों ये प्राइस यहां पर आई और वापस यहां पर गई और वापस यहां पर आ रही है, ये क्यों हो रहा है ऐसा, तो ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं आज। तो सबसे पहले डिमांड जोन और सप्लाई जोन होते क्या है, किस किस तरीके से हमें मार्क करने हैं, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं माय डियर फ्रेंड्स कि डिमांड जोन क्या है। डिमांड जोन एक ऐसा जोन है जिसमें आपकी प्राइस आएगी और आके वापस चली जाएगी। मतलब कि अगर मैं बात करूं, एक अगर लाइन में ड्रॉ करता हूं तो आप देखोगे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और यहां पर सपोज करो कोई डिमांड जोन है। अब वो कैसे होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे आज ही। ये आपका एक डिमांड जोन है, ये एक आपका डिमांड जोन है, और इस डिमांड जोन में यहां पर कोई प्राइस थी पहले मान के चलो इस तरीके से प्राइस एक्शन हुआ आपका कोई, यहां से ये प्राइस गया यहां तक, और यहां तक जाने के बाद आप देखते हैं कि यहां तक सपोज दैट यहां तक कोई प्राइस गया ये, और यहां पर जाने के बाद आपका जो प्राइस है वो आपका यहां पर हो गया, और उसके बाद ये वापस जब आएगा, वापस आता है ये कुछ इस तरीके से, सपोज दैट यहां से आया ये, और यहां पर जब आएगा इस एरिया के अंदर, ये डिमांड जोन है, तो मे भी चांसेस है, इसके पॉसिबिलिटीज हैं, बिकॉज यहां पर जो गया है ये मार्केट क्यों गया है, क्योंकि यहां पर पेंडिंग ऑर्डर बच गए थे, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए थे, पूरे ऑर्डर नहीं भरे थे, ठीक है। तो यहां पर आने के बाद ये दोबारा से, जो मैं आपको बता चलूं कि ये जो मार्केट है ये दोबारा से आपका कहां जाएगा, दोबारा से इसी एरिया से टकराकर ये वापस कहां जाएगा, वापस जाएगा और इस लेवल तक जाता है, जो भी इसका सप्लाई जोन होगा नेक्स्ट यहां तक जाएगा। इसी तरीके से फिर ये दोबारा प्राइस हिट होगा, और अगर मैं बात करूं दोबारा ये कहां आएगा, दोबारा आपका इसी लेवल पे आएगा। तो ये लेवल, यहां पे जो लेवल है आपके, इस लेवल को हम यहां पे काउंट करेंगे कि ये कैसा लेवल है, ये आपका डिमांड जोन है। और ये कैसे काम करेगा वो सारी चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूं अभी, किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले हम यहां पर जो आइडेंटिफाई करने वाले हैं दोस्तों डिमांड जोन को। तो लेट्स बिगिन। डिमांड जोन सबसे पहले मार्क करते हैं। तो यहां पे मैं आपको बता दूं डिमांड जोन क्या होगा। सपोज दैट आपका एक यहां पर ये कैंडल है, आप देखते हो कि ये आपका एक कैंडल है, ये आपका एक कैंडल है, और यहां पर एक और कैंडल मैं आपको बना देता हूं, छोटा सा बेस कैंडल। ये एक बेस कैंडल है, ये आपका एक बेस कैंडल हो गया। उसके बाद एक और हम यहां पे कैंडल बनाते हैं, और ये कैंडल हो गई आपकी ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल हो गई।
तो ये आपका इस तरीके से हम इसको डिनोट कर लेते हैं। सॉरी, ये रेड कलर की कैंडल बन गई, इसको डिलीट करना होगा। ये आपकी एक ग्रीन कैंडल है यहां पे, ये वाली, ये आपकी एक ग्रीन कैंडल है और ये आपकी एक रेड कैंडल है, और ये आपकी एक छोटी, मैंने आपको बताया था ये कैंडल है जो ये है बेस कैंडल। ठीक है, ये आपकी बेस कैंडल थी और इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहां पे आप देख रहे हो, मार्केट गिरा, गिरने के बाद ये जो बेस कैंडल बना, बेस का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स आपका बायर और सेलर के बीच फाइट चलना। यहां पर जो ये एरिया है, इस एरिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपके बायर और सेलर की फाइट हो रही है। तो फाइट का रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकला नेक्स्ट कैंडल में कि बायर जीत गए और प्राइस को कहां लेके गए हैं, यहां पर ले गए हैं, प्राइस को लेके गए हैं, तो यहां पर ले गए हैं। तो यहां पर ये जो एरिया है इसमें क्या है, इसमें जो यहां से ये प्राइस गई है ऊपर, यहां पर आप देखोगे कि पेंडिंग ऑर्डर बच गए हैं, पेंडिंग ऑर्डर आपके बच गए हैं। तो पेंडिंग ऑर्डर में आपको यहां पे देखना पड़ेगा किस तरीके से यहां पर आपको एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, और वो लाइन ड्रॉ किस तरीके से करेंगे आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पर इस तरीके से, यहां पे इस लाइन पे यहां तक, और ये जो विग दिख रही है आपको इसकी, ये विग तक, यहां तक, इस एरिया तक। ठीक है, ये जो एरिया होगा, इस एरिया को मैं यहां पर बेटा जो काउंट करूंगा वो काउंट करूंगा यहां पर माय डियर फ्रेंड्स डिमांड जोन। ये जो एरिया है इस एरिया को क्या काउंट करूंगा मैं यहां पे, इस एरिया को मैं काउंट करूंगा डिमांड जोन। अब जब भी प्राइस यहां पर आएगी, यहां पर इस एरिया में आएगी, तो यहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स हैं और पेंडिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करके वापस प्राइस कहां जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी का गेम है सारा का सारा, जरूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन मोर देन केसों में ऐसा ही होता है। और इसी के बेसिस पर मार्केट है जो आपका चलता है। आपने सुना होगा कि सारा का सारा खेल ही किसका है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन का। तो ये जो मार्किंग है, ये मार्किंग होती है दोस्तों डिमांड जोन की। अब इस डिमांड जोन के अंदर भी क्या क्या आपको देखने को मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। वो जो देखने को मिलेगा आपको, वो क्या देखने को मिलेगा, आप यहां पे देखोगे कि आपको यहां पर जो ये एरिया मिलता है, इस एरिया के अंदर जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, आप देखोगे कि दो चीजें और मिलेंगी आपको। एक तो डिमांड जोन है, डिमांड जोन की फॉर्मेशन अगर मैं बनाता हूं तो यहां पे आप देखो, ये एक कैंडल है आपकी, इसको हम रेड ही बना लेते हैं, फिर कंफ्यूज हो गए आप। ये आपकी एक रेड कैंडल है, उसके बाद एक छोटा सा बेस कैंडल, ये आपका बेस कैंडल है, इस तरीके से, और एक ये ग्रीन कैंडल, ये आपका ग्रीन कैंडल है। ठीक है, इनको फिल कर देते हैं कलर से एक बार। ये ग्रीन हो गया आपका और ये आपका रेड हो गया। ठीक है, ये बेस कैंडल है ये आपका। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये मार्किंग हो गई, और मार्किंग होने पर आप देखोगे यहां पर कि आपका जो ये लाइन है, ठीक है, ये यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक डिमांड जोन। तो यहां से लेकर और यहां तक की जो लाइन है ये डिमांड जोन की लाइन हो जाएगी, और ये लाइन यहां तक की। जब भी इन द फ्यूचर में प्राइस है जो यहां पे इस एरिया में आएगी, तो इस एरिया में जब भी ऐसे सपोज दैट यहां पे करके इस तरीके से प्राइस आती है आपकी, कोई भी ये प्राइस आई और ये प्राइस इस एरिया को हिट करेगी, यहां पे हिट करेगी, और हिट करने के बाद वापस जो प्राइस निकलेगी वो किस तरीके से निकलेगी, वो निकलेगी इस तरीके से, वापस यहां से प्राइस है जो अप मूवमेंट की तरफ जाएगी। तो ये है खेल डिमांड जोन का। तो इसको मैं यहां पे क्या काउंट करूंगा बेटा, इसको मैं यहां पे काउंट करूंगा डिमांड जोन, डिमांड जोन। और ये जो डिमांड जोन है, डिमांड जोन के अंदर दो चीजें और हैं, जो ये हमारी फर्स्ट वाली लाइन है, जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन है, फर्स्ट वाली लाइन को हम यहां पर, तो इसको हम यहां पे काउंट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इसको काउंट करेंगे यहां पर हम प्रॉक्सिमल लाइन। ये है जो ये लाइन है, इसको हम प्रॉक्सिमल लाइन काउंट करते हैं।
प्रॉक्सिमल लाइन। और इसको जो हम यहां पे काउंट करेंगे, ये नीचे वाली लाइन है, ये लाइन को हम यहां पे कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स डिस्टल लाइन। तो ये आपकी डिस्टल लाइन है, और ये जो कंप्लीट जो फॉर्मेशन है यहां से लेकर और यहां तक का, इस कंप्लीट को हम बोलते हैं डिमांड जोन। ठीक है, तो इस तरीके से डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन की फॉर्मेशन होती है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, आपका जो नेक्स्ट है वो होता है आपका सप्लाई जोन। और सप्लाई जोन की स्ट्रक्चर है जो किस तरीके से होगी, तो इसमें आपके डिमांड जोन में भी मैं बता दूं आपको दो पैटर्न होते हैं। तो ये एक पैटर्न है जिसमें हम यहां पे बात करते हैं, कल आपको बताया था, इसको हम कहते हैं ड्रॉप। ये क्या है बेटा, आपका रेड एक्साइटिंग कैंडल है, तो इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने यहां पे नाम दिया था ड्रॉप। कल आपको अगर याद हो तो ड्रॉप, यहां पे इसको नाम दिया था हमने ड्रॉप। और ये वाला जो कैंडल था, इस वाले कैंडल को हमने नाम दिया था कल बेस। ठीक है, और ये वाला जो कैंडल है आपका, इस वाले कैंडल को हमने क्या नाम दिया था, इस वाले कैंडल को हमने नाम दिया था रैली। ये वाला जो कैंडल था ये कौन सा था, रैली था। तो आपका जो ये संरचना है ना, जो स्ट्रक्चर है आपकी, इसका नाम हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स ड्रॉप बेस रैली, मतलब कि डीबीआर पैटर्न। क्या नाम हो जाएगा इसका, डीबीआर। तो ये क्या है बेटा, आपका डीबीआर पैटर्न है, ड्रॉप बेस रैली। कौन सा पैटर्न है ये, ड्रॉप बेस रैली, डीबीआर। ठीक है, इसके अलावा एक पैटर्न और होता है जो हमारा इसी के अंदर आता है, और वो क्या आता है माय डियर फ्रेंड्स, वो आता है कंटिन्यूअस पैटर्न। ये है, इसको हम रिवर्स पैटर्न बोलते हैं। रिवर्स, रिवर्स का मतलब उल्टा। उल्टा कैसे है, उल्टे का मतलब आप देख सकते हो, प्राइस नीचे आ रही थी, नीचे आके बेस बनाया और वापस कहां गई है, ऊपर गई है। तो ये उल्टा पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न बोलते हैं। इसी के साथ एक और पैटर्न हमारा यहां पे होता है, और वो पैटर्न क्या होता है, उसको हम यहां पे कहते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न। और वो कंटिन्यूअस पैटर्न क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सपोज दैट आपका ये वाला प्राइस एक्शन है, ये एक कैंडल, उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये एक कैंडल है आपकी, और ये आपकी एक दूसरी कैंडल इस तरीके से, और ये दूसरे तरीके से आपकी कैंडल है एक, जिसको हमने काउंट किया था बेस। उसके बाद ये आपकी तीसरी कैंडल। ठीक है, इस तरीके से इनको कलर फिल कर देते हैं। और बेस जो बेस कैंडल है आपकी, वो किसी भी कलर की हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स। उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है कि ग्रीन कलर ही हो, वो किसी भी कलर की हो सकती है, डजंट नॉट मैटर। ठीक है, वो आपका कोई भी कलर हो सकता है, रेड कलर हो सकता है। अब यहां पे डबल कलर मल्टीपल हो गए मैं, तो आपको पैनिक नहीं होना है कि कभी ऐसी कैंडल मिले आपको। ऐसी कोई कैंडल नहीं मिलेगी, या तो रेड कलर में ही मिलेगी कैंडल, या फिर आपको कैसी मिलेगी, या आपको ग्रीन कैंडल में ही मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आप देखोगे कि ये जो आपका जोन है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं, ये भी आपका एक डिमांड जोन है। ये भी क्या है, आपका डिमांड जोन है। और इस डिमांड जोन में आप देखोगे कि यहां पर आपको इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी कि ये तो आपकी हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, यहां से यहां तक आप देखोगे ये वाली लाइन, और इस तरीके से आप देखोगे कि ये लाइन है जो आपकी, ये जो एरिया है, इसको हम यहां पे बोलते हैं डिमांड जोन। इस एरिया को भी क्या बोलेंगे हम, बोलने को तो ये भी आपका क्या है, डिमांड जोन ही है। ये भी आपका क्या है बेटा, डिमांड जोन है ही नहीं, पक्का है, कंफर्म, ये डिमांड जोन है आपका। और बट इसके अंदर आप देखोगे कि ये जो डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन के अंदर सेम टू सेम चीजें होंगी। यही क्या होगी, आपकी प्रॉक्सिमल लाइन। ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल। ये प्रॉक्सिमल है। और ये लाइन कौन सी होगी, यही लाइन वही आपकी डिस्टल लाइन होगी। ये डिस्टल लाइन है आपकी, नो डाउट वही चीजें हैं सारी की सारी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, तो आप देखोगे ये रैली है आपका। जो मैंने बताया था, ग्रीन बड़ी कैंडल जो ग्रीन होती है उसको क्या बोलते हैं, रैली बोलते हैं। तो ये आपका रैली है। और ये क्या है बेटा आपका, ये आपका बेस है। यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये क्या है आपका, ये बेस है, बेस। और ये क्या है, ये आपका एक रैली कैंडल है फिर से, तो ये रैली है। तो यहां पर जो पैटर्न आपका बनेगा, इस पैटर्न को मैं यहां पे नाम दूंगा बेटा आरबीआर। क्या नाम दूंगा यहां पे इसको, आरबीआर, मतलब कि रैली बेस रैली। जो ये पैटर्न है, इस कंप्लीट पैटर्न को हम यहां पे क्या नाम देंगे, आरबीआर, रैली बेस रैली। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न, क्योंकि लगातार प्राइस कहां जा रही थी, अप जा रही थी। यहां पे देखो आप, प्राइस कहां जा रही है, अप जा रही है। फिर एक छोटा सा यहां पे बायर और सेलर की फाइट हुई, और उसका रिजल्ट क्या निकला कि दोबारा से प्राइस कहां जा रही है, अप जा रही है। तो कंटिन्यूअस पैटर्न बोलते हैं इसको।
ये कौन सा पैटर्न है आपका? कंटिन्यूअस पैटर्न। तो ये है डिमांड जोन की मार्किंग। इस तरीके से हम मार्किंग करते हैं डिमांड जोन की। तो ये डिमांड जोन आपका फर्स्ट है, जो आपका डीबीआर पैटर्न है, जो रिवर्सल होता है आपका रिवर्स पैटर्न बोलते हैं, और ये है आपका कंटिन्यूअस पैटर्न। इसी के बाद जो तीसरा आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आज हम जो मार्किंग करना सीखेंगे वो मार्किंग करना सीखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इसी के अंदर वो है आपका सप्लाई जोन की मार्किंग। तो सप्लाई जोन की मार्किंग किस तरीके से होगी वो भी हम यहां पे काउंट कर लेते हैं। ठीक है, सप्लाई जोन की मार्किंग किस तरीके से होगी? तो इसका जस्ट रिवर्स है सप्लाई जोन। किस तरीके से होगा आप देखो यहां पे, ये सपोज करो आपका ये एक कोई भी पैटर्न हो सकता है आपका। ठीक है, मैं लाइक इस तरीके से बात कर लेता हूं आपका, ये आपका कोई यहां पे ये एक रैली कैंडल है, उसके बाद यहां पे ये एक बेस कैंडल होगा। ये आपका बेस कैंडल है, और यहां पे जो नेक्स्ट होगा वो होगा आपका एक रेड एक्साइटिंग कैंडल। इनको फिल कर लेते हैं कलर से। इस तरीके से। तो गाइस आप यहां पे देख सकते हो कि ये आपका एक पैटर्न बन गया है, और इस पैटर्न के अंदर वही सेम टू सेम मार्किंग होगी आपकी। मार्किंग क्या होगी? यहां पर सप्लाई जोन के लिए मार्किंग बदल जाएगी, बट आपकी वो मार्किंग क्या बदल जाएगी? आप देख रहे थे कि यहां पर जो ये लाइन है आपकी, ठीक है, इस लाइन को यहां पर अगर मैं काउंट करूं तो यहां से लेकर और यहां तक की जो लाइन है इसको हम काउंट करेंगे, ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। ये मार्किंग करने का तरीका है माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो यहां पे आप देखोगे कि ये जो लाइन है ये आपका क्या है? ये एक आपका सप्लाई जोन है। ये क्या है आपका? ये एक सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन। ये सप्लाई जोन है, और इस सप्लाई जोन के अंदर हमने देखा था कि जो उसमें डिमांड जोन में ये वाली लाइन थी, इसको हमने डिजिटल माना था, लेकिन यहां पर इसको हम क्या मानेंगे? प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है सबसे पहले, तो इधर से प्राइस यहां पे जाएगी, तो ये क्या है? ये प्रॉक्सिमल है, प्रॉक्सिमल लाइन। कौन सी लाइन है? ये प्रॉक्सिमल लाइन। और ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स डिजिटल लाइन। जब भी आपको चार्ट में ऐसी स्ट्रक्चर दिख जाए, इस तरीके की स्ट्रक्चर्स आपको दिखने लगे, तो आप समझ जाओ कि ये क्या है? ये आपका एक सप्लाई जोन है। और इस सप्लाई जोन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? ये आपका दोस्तों एक पैटर्न है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये रैली है, ये बेस है और ये ड्रॉप है। तो यहां पर जो ये पैटर्न होगा, इस पैटर्न को हम यहां पर नाम देंगे आपके माय डियर फ्रेंड्स, जो पैटर्न है इस पैटर्न को हम यहां पे नाम देंगे रैली बेस ड्रॉप, मतलब कि आरबीडी पैटर्न। क्या होगा? ये आरबीडी। और ये भी कैसा? रिवर्स पैटर्न है। कैसे? कि यहां पर प्राइस पहले अप जा रही थी, आपके बाद यहां पर बायर और सेलर की फाइट हुई, उसके बाद प्राइस कहां आ गई? नीचे आ गई। उसके बाद प्राइस है जो नीचे आ गई। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये एक रिवर्स पैटर्न है, जैसा हमने डिमांड जोन के अंदर पढ़ा था। उसी के बाद इसके अंदर भी कंटिन्यूअस पैटर्न होता है, और वो कंटिन्यूअस पैटर्न क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये कंटिन्यूअस पैटर्न होगा आपका। ठीक है, ये जो आपका पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न है? ये सपोज दैट आपका कंटिन्यूअस पैटर्न है। सपोज दैट क्या है ही? ये कौन सा पैटर्न है आपका? कंटिन्यूअस पैटर्न। ठीक है, किस तरीके से है कंटिन्यूअस वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर भी आपकी जो मार्किंग होगी वो सेम टू सेम होगी। आप देख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो लाइन है हमारी, इसको हम बोलेंगे यहां पे प्रॉक्सिमल। ये कौन सी लाइन है? आपकी प्रॉक्सिमल है। और यहां पर जो विग होता है इसकी लास्ट पर, यहां पर ये कौन सी? ये है आपकी डिजिटल लाइन। तो ये डिजिटल है और ये प्रॉक्सिमल है। तो यहां पर भी सेम टू सेम अगर मैं काउंट करूं इसको, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये आपका प्रॉक्सिमल लाइन है, और ये जो है आपका, ये है आपका डिजिटल लाइन। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता है तो उसको पता होगा कि प्रॉक्सिमल का मतलब होता है शुरुआत में, और डिजिटल का मतलब होता है पीछे।
तो ये लाइन डिमांड सप्लाई जोन के लिए ये आगे होगी और ये वाली लाइन पीछे होगी, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये भी आपका एक सप्लाई जोन है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, जिसका नाम अगर मैं बात करूं तो ये देखो, ये आपकी एक रैली है, सॉरी ड्रॉप है आपका, ये एक बेस है और ये फिर से ड्रॉप है, तो इसका नाम जो होगा वो हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स ड्रॉप बेस ड्रॉप, डीबीडी पैटर्न। तो 4 तरीके के पैटर्न होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है आपका डिमांड जोन के लिए अगर बात करें तो डिमांड जोन के लिए होता है आपका डीबीआर, ड्रॉप बेस रैली। उसके बाद जो दूसरा पैटर्न होता है इसके अंदर रैली बेस रैली, तो ये है डिमांड जोन के लिए। ये जो दोनों पैटर्न है ये किसके लिए हैं, ये अगर बात करें हम तो इनको हम काउंट करते हैं डिमांड जोन के लिए, डिमांड जोन वाले वो है ये। और अगर बात करूं आपके सप्लाई जोन के लिए, तो सप्लाई जोन के लिए जो पैकेट आपके होंगे ये, उनमें होगा आपका दोस्तों यहां पे रैली बेस ड्रॉप, या फिर दोस्तों बात करें हम तो जिसमें होगा कंटिन्यूस पैटर्न ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये 2 पैटर्न होते हैं आपके, टोटल अगर बात करूं 4 पैटर्न होते हैं। तो इस तरीके से हम मार्किंग करते हैं आपके सप्लाई जोन की और आपके डिमांड जोन की। अब बात करें क्या जो ये प्राइस है, जो प्राइस एक्शन आप देख रहे हो, क्या एक ही बेस कैंडल होना चाहिए? जो बेस कैंडल मैंने बनाया है, एक बनाया है, जरूरी नहीं है एक हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल तक हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रक्चर ऐसी मिल रही है तो आपका वो सप्लाई जोन है। अगर इस तरीके की भी स्ट्रक्चर मिल रही है आपको तो ये भी क्या है, आपका सप्लाई जोन है। तो आज मैं आपको लेके चलता हूं चार्ट पर कि सप्लाई जोन और आपका यहां पर जो डिमांड जोन है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन आपके दिखते कैसे हैं। तो उससे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूं ताकि आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा सकूं मैं। और अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं। आज हम जो मार्किंग करेंगे वो मार्किंग करेंगे सप्लाई जोन की और डिमांड जोन की। तो सबसे पहले आज हम ये क्रिप्टो मार्केट का मैंने बीएनबी का चार्ट खोल रखा है। सबसे पहले मैं आज आपको जो चार्ट खोल के दिखाने वाला हूं वो हुक का है। हुक एक कॉइन है, उसका मैं एक चार्ट आपको खोल के दिखाने वाला हूं और कैसे किस तरीके से वर्क करेगा। तो सबसे पहले देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, हमें देखना कैसे होता है डिमांड जोन और सप्लाई जोन, ठीक है। तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारा ये करंट मार्केट प्राइस है, जहां पर हमारा मार्केट है जो चल रहा है। तो इस मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं कि इसका थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा लेता हूं माय डियर फ्रेंड्स। तो गाइस आप यहां पे देख सकते हैं कि ये हमारा बीएनबी का चार्ट है और ये मैंने 15 मिनट पे ओपन कर रखा है। 15 मिनट पे ये आपको दिख रहा होगा। और इसमें दोस्तों आप देख सकते हो कि मार्किंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे, मार्किंग करना सीखेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये जो करंट मार्केट प्राइस है, ये वाला जो प्राइस है, ये वाला यहाँ पे जो कैंडल आपको दिख रहा है, लाइव रेड कैंडल दिख रहा है, ये वाला, ये हमारा करंट प्राइस है। इसमें यहां पर हमारी प्राइस है जो अभी चल रही है। उसके बाद सप्लाई जोन, सबसे पहले हम यहां पे मार्किंग करेंगे डिमांड जोन, डिमांड जोन मार्किंग करेंगे। और डिमांड जोन में आप देखोगे किस किस तरीके से मार्किंग करनी है। तो आप देख सकते हो कि डिमांड जोन, पहला जो डिमांड जोन है आपको वो कैसे देखना, वो देखना है करंट मार्केट प्राइस से इधर की ओर, यहां पे देखना है आपको, इस तरफ से देखना है। और कैसे देखना है वो देखो, यहां पे आप एक लाइन खींच लो और वो लाइन क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आप यहां पे इस तरीके से काउंट करोगे इसको। एक टूल में यहां पर आपको लाइन मिल जाएगी। सबसे पहले आप एक वर्टिकल लाइन खींच लो इस तरीके से कि आपको जो प्राइस देखना है वो कहां देखना है, वो इस लाइन से इधर इधर देखना है। इधर आपको लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंडेड साइड इधर देखना है आपको प्राइस एक्शन, ठीक है। अब कैसे देखना है, सबसे पहले आप देखोगे कि डिमांड जोन, डिमांड जोन में मैंने आपको बताया था किस तरीके से होता है। तो डिमांड जोन में आप देखोगे और कहां तक देखना है, इस लाइन से नीचे नीचे, यहां पर जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस में कहां से कहां तक देखना है, इस लाइन से नीचे नीचे। ये जो लाइन दिख रही है आपको, देखो ये वाली, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखना है आपको, इससे ऊपर नहीं जाना है आपको। ये वाली लाइन है आपकी। और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये कलर मैं इसका येलो कर देता हूं, ठीक है। इस येलो लाइन से आपको नीचे नीचे देखना है, क्योंकि ऊपर वाला डिमांड जोन तो काम का ही नहीं है हमारा, क्योंकि ऊपर वाला तो क्या हो चुका है, ब्रीच हो चुका है, टूट चुका है। तो इस लाइन के नीचे नीचे हमें देखना होगा। तो यहां पर हम चलते हैं, इधर चलते हैं, इधर चलते हैं। और यहां पर देखो गाइस, आप क्या आपको कुछ दिखा यहां पर कुछ आपको दिख रहा है क्या, ये आप देख रहे हो यहां पर आपको कुछ दिख रहा है कि बिल्कुल दिख रहा है। ये देखो, ये एक ड्रॉप है, ये है जो क्या है, ड्रॉप है। और इसके अंदर 2 बेस कैंडल हैं, ये 2 बेस कैंडल और एक फिर रैली है, एक फिर क्या है, रैली है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां पर ये आपका इस तरीके से इसकी मार्किंग हो जाएगी। मार्किंग किस तरीके से हो जाएगी आप देख सकते हैं यहां पे कि मैं इसकी जो मार्किंग करूंगा वो मार्किंग करूंगा इस तरीके से कुछ। प्राइस लाइन लेकर यहां पे देखो, ये आपकी हो जाएगी इधर डिजिटल लाइन,
ये जो दिख रही है डिजिटल लाइन, सॉरी प्रॉक्सिमल लाइन है। और यहां पर नीचे की ओर हम क्या करेंगे, नीचे की ओर जो इसका मार्किंग होगा वो होगा यहां पे। तो ये हो जाएगा आपका एक डिमांड जोन। अब देखो आप यहां से ये प्राइस गई, अप गई, अप गई, अप गई, अप जाने के बाद जब वापस आ रही है तो वापस आप देख रहे हो माय डियर फ्रेंड्स कहां पर आकर रुकी है, ये इस एरिया में आकर रुकी है। और ये प्राइस, ये जो डिमांड जोन है चला भी है, ये प्राइस को यहां तक लेके गया, यहां तक अप्रोक्सीमेट यहां तक लेके गया है। और फिर वापस ये प्राइस आ गया है नीचे की तरफ और फिर यहीं पे रुक रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, एक डिमांड जोन है। और ढूंढते हैं नीचे की तरफ डिमांड जोन। आप देखो यहां पर एक डिमांड जोन ये रहा, कितना अच्छा डिमांड जोन है ये देखो यहां पर क्या है, यहां पर एक ड्रॉप है, फिर ये बेस कैंडल है और एक रैली है, बढ़िया वाला रैली, बहुत बढ़िया रैली है ये। ठीक है, तो यहां पर ये जो लाइन हो जाएगी इसको हम यहां पे क्या काउंट करेंगे, ये देखो ये भी आपका एक डिमांड जोन है। और इस तरीके से ये आपका डिमांड जोन हो जाएगा एक यहां से, और एक लाइन हो जाएगी हमारी यहां पर, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा यहां पे। इस तरीके से यहां पर, ठीक है, इस तरीके से काम करता है ये भी। देखो ये कितना बेहतरीन डिमांड जोन है, यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पर हमने देखो ये एक ड्रॉप, ये बेस और ये रैली। तो यहां से जब भी दोबारा इन द फ्यूचर में प्राइस आएगी ये वाला, और ये इसका क्या है, ये इसका यहां पर स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहां पे इस एरिया पे रखेंगे स्टॉप लॉस, लेकिन अभी आप वो रूल में आपको बताने वाला हूं क्यों रखना है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस रखोगे जो यहीं पे रखोगे, तो ये वाला इस तरीके से। और चलते हैं आगे की तरफ। ये देखो ये भी कितना बढ़िया डिमांड जोन है, ये रैली, ये बेस और ये रैली। तो देखो दोबारा इसमें यहां तक प्राइस गया, वापस प्राइस आया, और वापस आने के बाद प्राइस कहां से कहां तक ट्रेवल किया है माय डियर फ्रेंड्स। इतना बड़ा आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो देख रहे हो आप। यहां पर आपकी एंट्री होगी इस लाइन पे, इस यहां पे इस एरिया में एंट्री होगी, और देखो यहां तक का टारगेट आपको मिल रहा है। और दिखाते हैं, और इसके अंदर चलते हैं, और भी बहुत सारे डिमांड जोन आज हमें मार्क करने हैं। और देखो, और दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो ये कितना बढ़िया लेवल है यहां पे। ये देखो यहां पर ये ड्रॉप और यहां पर ये बेस कैंडल, 3 बेस कैंडल हैं ये देखो ये वाला एरिया हो जाएगा जो आपका डिमांड जोन हो जाएगा। और ये इसका प्रॉक्सिमल और ये इसका डिजिटल। ये देखो डिजिटल, देखो आप यहां पर ये प्राइस गई, जाने के बाद वापस कहां आई है, वापस यहीं पे आई है। पहली बार तो यहां पे आ गई, फिर दोबारा अप गई है यहां पे, फिर दोबारा आई है यहां पे, और फिर दोबारा देखो कितना बड़ा आपको शार्प रैली दिया है यहां पे, कितना बड़ा मूवमेंट दिया है। ये डिमांड जोन है। अब इससे बेहतरीन डिमांड जोन और क्या होगा, देखो आप कितना बेहतरीन डिमांड जोन है ये। कैसे है, ये एक ड्रॉप कैंडल, ये एक बेस और फिर रैली। ये देखो यहां पे इस तरीके से, यहां पर जो इसका प्रॉक्सिमल है वो प्रॉक्सिमल यहां, और जो डिजिटल होगा, डिजिटल कहां होगा, डिजिटल की मैं अगर बात करूं, इस तरीके से यहां पे ये डिजिटल हो जाएगा इस एरिया पे, यहां पे डिजिटल है। अब जब भी इन द फ्यूचर में दोबारा यहां प्राइस आएगी तो यहां आपको बाई करना चाहिए। अब देखो अभी तक आई है या नहीं आई है, अगर मैं बात करूं इसकी, आई है या प्राइस नहीं आई है इसमें, नहीं आई अभी तक, लेकिन जिस दिन आएगी यहां पे आपको बाई करना चाहिए इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद और भी हम यहां पे डिमांड जोन, सप्लाई जोन मार्क करने वाले हैं। तो मैं आपको 1 घंटे के चार्ट पे लेके चलता हूं। अभी 1 घंटे पे क्या होगा, तो ये देखो, इसमें देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहां पे ऑल इनको डिलीट कर रहा हूं, जितनी भी हैं इनको डिलीट कर दिया मैंने। और 1 घंटे के चार्ट पे हम यहां पे डिमांड जोन और सप्लाई जोन निकालेंगे। तो पहले हम यहां पे डिमांड जोन निकालते हैं। डिमांड जोन देखो कितने बेहतरीन डिमांड जोन है माय डियर फ्रेंड्स। कैसे निकालना है, करंट मार्केट कहां है, करंट मार्केट आपका ये रहा। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको एक वर्टिकल लाइन खींचनी है। वर्टिकल लाइन कैसे खींचोगे, आपको यहां पे टूल्स में मिल जाएंगी ये सारी चीजें। अगर आप लैपटॉप वगैरह या फिर आप फोन भी यूज करते हो तो फोन में भी सारी चीजें हैं ये। यहां पे इधर देखना है हमें, लेफ्ट साइड में। कैसे देखना है, इस लाइन के नीचे नीचे जो ये आपकी लाल रेड लाइन दिख रही है ना, ये प्राइस एक्शन की लाइन है कि यहां पे हमारा करंट मार्केट है। तो अब देखो पहला डिमांड जोन आपको, कई लोग इसको कंसीडर करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये टूट चुका है। ये देखो ये यहां तक आ गया प्राइस कहां तक आ गया, यहां तक आ गया। तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम कंसीडर करेंगे इस वाले को। तो ये कितना बेहतरीन आपका डिमांड जोन है, यहां पे देखो
कैसे है ये आप देख सकते हो कि ये इसकी यहां पर डिजिटल लाइन हो जाएगी, और सॉरी प्रॉक्सिमल, और ये आपकी डिजिटल लाइन हो जाएगी यहां पे इस तरीके से, इस एरिया में। यहां पे देखो क्यों रुका प्राइस, यहां तक गया, वापस यहां से आ रहा है, और यहीं पे क्यों रुक रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, 1 घंटे का डिमांड जोन है, यहीं से उठ के प्राइस वापस ऊपर जाएगी। अब इसको तोड़ेगी तो क्यों तोड़ेगी, उसके ऊपर भी हम रीजन को जस्टिफाई करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम जस्टिफाई करेंगे। अब देखो ये कितना बेहतरीन डिमांड जोन है आपका, ये वाला, ये देखो ड्रॉप, यहां पे ड्रॉप है, और ये बेस है 3 बेस, और ये आपका रैली। तो यहां पे आपको जब भी आए मार्केट में आपको सजेस्ट करूंगा कि खरीदो जरूर आप। तो यहां पे आप क्या करोगे, देखो ये देखो यहां से ये वाला मार्किंग, और ये लास्ट वीक कहां है इसकी, लास्ट वीक ये रही। तो ऊपर वाली जो मार्किंग होती है वो बॉडी से, और नीचे वाली जो मार्किंग होती है वो होती है विग से, तो यहां तक का। अब ये जो डिमांड जोन है ये यहां पे किसकी वजह से चला, ये चला इसकी वजह से। ये देखो ये कितना बेहतरीन डिमांड जोन था आपका, कैसे था आप देख सकते हैं यहां पे कि ये जो डिमांड जोन था ये कैसे था, यहां पर आपका रैली, ये बेस 2 कैंडल बेस और फिर रैली, तो वापस प्राइस गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और क्या इसमें एंट्री मिली, देखो यहीं के बराबर, बिल्कुल इसके लेवल के बराबर, और वापस प्राइस कितना बड़ा मूवमेंट देके गया है हमें, ये देखो यहां तक का टारगेट देके गया है। और देखते हैं यहां पे डिमांड जोन, आप देखो ये कितना बेहतरीन डिमांड जोन है, यहां पे देखो इससे बेहतरीन कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है इससे बेहतरीन। देखो यहां पे देखो आप, ये आपका क्या है, ये आपका एक रैली कैंडल है, रैली है ये, और ये 4 बेस है इसके अंदर। तो यहां पे फर्स्ट आपकी डिजिटल लाइन हो जाएगी, सॉरी प्रॉक्सिमल लाइन, और यहां पर ये आपकी डिजिटल लाइन, इस वाले एरिया पे ये डिजिटल लाइन। आप देखो मार्केट गया, इस मूवमेंट को तो हम कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही मार्केट घूम के आया वापस इस लाइन के एरिया पे, यहां पे देखो यहां पे एंट्री हमें मिली है, और एंट्री मिलकर वापस से हमें इतना बड़ा टारगेट यहां पे मिला है। फिर दोबारा मार्केट कहां आया, इसी रेंज बाउंड एरिया में आया, और वापस देखो इतना बड़ा मूवमेंट हमें यहां तक मूवमेंट देके गया है। तो क्या है ये टोटली आपका डिमांड और सप्लाई का गेम है। अब कुछ लोग इसको ट्रेंड लाइन से डिफाइन करते हैं, यहां से लेकर यहां तक एक लाइन खींच देंगे कि ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन जो बनती है आपकी, वो किससे बनती है, वो बनती है सिर्फ और सिर्फ आपकी डिमांड और सप्लाई जोन से। तो इस तरीके से आप डिमांड और सप्लाई जोन मार्क कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको पता चलूं कि अभी हम जो आइडेंटिफाई करने वाले, वो यहां पे हम आइडेंटिफाई करने वाले सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन आपके किस तरीके से है, सप्लाई जोन में देखो आप, पहला ही सप्लाई जोन देखो आपको किस तरीके से मिलेगा, ऊपर की तरफ मिलेगा सप्लाई जोन हमेशा, ये मिल गया पहला ही, ये रैली, ये बेस और ये ड्रॉप, रैली बेस और ये क्या है, ड्रॉप। ठीक है, अभी आपको बताया था। तो यहां पे आपका मार्केट यहां पे इस तरीके से प्राइस एक्शन होगा कुछ किस तरीके से, आप देखो यहां पे ये आपका प्रॉक्सिमल, और ये आपका यहां तक डिजिटल, ये होगा जो ये क्या होगा आपका डिजिटल होगा, कि प्राइस है जो कहां तक आएगी, यहां तक आएगी, फिर वापस जाएगी। अभी प्राइस यहां से यहां तक टकरा के वापस इस तरीके से नीचे की तरफ आ सकती है 1 घंटे के डिमांड जोन से। उसके बाद और सप्लाई जोन की अगर मैं बात करूं तो और देखो इसमें और आपको मिल जाएंगे सप्लाई जोन। आप कहां तक देखना है, आप देखो ये कितना अच्छा सप्लाई जोन था यहां पे, ये वाला सप्लाई जोन, लेकिन ब्रीच हो चुका है इसकी वजह से, इसको काउंटर नहीं करेंगे हम। अब देखो ये वाला कितना बेहतरीन सप्लाई जोन है आपका, कैसे है आप देखो, यहां से देखो ये आपका एक ड्रॉप, और इसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 कैंडल है, जो 6 कैंडल है वो क्या है, बेस है। तो यहां पर आप देखो ये आपकी हो जाएगी डिजिटल, सॉरी प्रॉक्सिमल, ये प्रॉक्सिमल, और ये हो जाएगा आपका यहां पर कौन सा लाइन, ये हो जाएगा आपका डिजिटल लाइन यहां पर इस तरीके से। अब देखो माय डियर फ्रेंड्स कैसे प्राइस यहां से लेकर यहां तक मूव करी, मूव करने के बाद वापस ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद देखो इस एरिया में जाते ही घुसते ही प्राइस ने कितना बड़ा मूवमेंट आपको शार्पली दिया है, यहां तक का टारगेट दिया है माय डियर फ्रेंड्स। फिर वापस गई प्राइस, गई, और फिर देखो इस एरिया में यहां पर ये घुसी है प्राइस, और वापस यहां पर आ गई है। तो इस तरीके से आप डिमांड और सप्लाई जोन है जो मार्क कर सकते हो। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी, और भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपके पास टाइम हो प्रॉपर, तो ही आप इन वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करें, बार बार नोट्स बनाएं, तब जाके आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट एक्चुअल में काम कैसे करता है। अभी तो आपका फर्स्ट सेकंड क्लास है, मैं आपको बता रहा हूं 20 क्लासों के अंदर आप इतना ज्यादा सीख जाएंगे, आप एक्चुअल में प्रो ट्रेडर बन जाएंगे। यहां से एक जो आपको चाहिए ना कि वास्तव में आपको 10,000 15,000 पर डे की इनकम चाहिए, तो वो आप यहां से कर सकते हो।
तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, जब तक आप प्रैक्टिस करिए।